इस क्लिप को देखकर आप स्पिरिचुअलिटी समझ सकते हो। As someone who has entered into the later half of my 20s, like 26-25 वाले एज में मैं हूँ, तो आई हैव सीन कि इस पॉइंट पे आने के बाद में थोड़ा पार्टीज में जाना, यू हाँ। नो, कंजम्पशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आपको उन सब चीज़ों से थोड़ा डिटैच होने का मन करता है। हम्म। बट स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का आपका मन होता है, बट यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, क्योंकि हम्म। ईजी नहीं है वो भी। आपको साधना करनी पड़ती है। अब साधना बोलते ही बहुत सारे लोगों का माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। तो हाउ शुड दे गो टुवर्ड्स दीज डायरेक्शंस? देखिए, ये आपने 2-3 सवाल पूछे। एक तो क्या ये ट्रेंड है? हम्म। हाँ, ये ट्रेंड है। दूसरा, हम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करें, वो भी है एक। और तीसरा, हम अपनी जर्नी कैसे करें। हम्म। तो क्या ये ट्रेंड है? वो ट्रेंड है, बिल्कुल है। क्योंकि एक तरीके से हमारे कल्चरल डीएनए में वो एम्बेडेड ही है। हम्म। हम झुक के लोगों के पैर छूते हैं। ये हम क्यों करते हैं? कि पैर पूरे शरीर का फाउंडेशन है। हम्म। तो किसी के अगर आध्यात्मिक उसूल स्ट्रांग हो, तो हम उनके झुक के पैर छूते हैं, क्योंकि नॉट दैट वी वांट टू टच देयर फीट necessarily, but we want to respect their foundational ideals. हम्म। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पैसे चढ़ाते ही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यज्ञ की बात की, जो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, वो हम जानते हैं हृदय में। मैं आपके यहाँ आया, कुछ लिए बिना नहीं आया। हम्म। या आप कभी मेरे घर पे आएंगे गणेश पूजा के लिए, तो शायद आप ऐसे खाली हाथ नहीं आएंगे। बिल्कुल। हम जानते हैं कि अगर कोई प्रयास कर रहा है, तो हमें भी उसमें योगदान करना चाहिए। हम्म। So this is how our culture has been built up. Understood? So there is, when there is that foundation, and there has been decades of people, या सालों साल लोगों ने कहा है कि ये तो मिथ है, मिथोलॉजी है, आइडल वर्शिप है। दूसरा क्या शब्द है जो काउ वर्शिपर्स है। ऐसे कहते हैं कि रिचुअल्स है। हम्म। वर्शिप नहीं कहते, उसे रिचुअल्स कहते हैं। तब दिल में तो खड़कता है ही है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू एक्सप्रेस, बट that spiritual infrastructure is built in our heart. Now the circumstances, as we have discussed, have developed in such a way कि वो हमारे जो दिल की चीज है वो प्रकट होने के लिए कंफर्टेबल हो गया है। और तो और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचने लगा है। तो एक तरीके से कल्चरल कॉन्फिडेंस आने लगा है। दे आर मोर विलिंग राइट। टू एक्सप्रेस के मैं सनातनी हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया तिलक के साथ। अब मैं यूके में 250 साल पुरानी हमारी कंपनी है, वहाँ के बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रूम में मैं शिखा पहन के जाता हूँ। क्यों? बिकॉज कल्चरल कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कोई कह सके कि हाँ मैं सनातनी हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते कि हाँ ये मेरे उसूल है, जो कि अब तक हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किए। राइट। समझे आप? फिर आई तीसरी बात, कि हम इन दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करें। देखिए, अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, तो सबसे फेलियर का जो रास्ता है, जो आपको गारंटीड फेलियर देगा, वो है कि उनको जाके कहो कि तुम ये करो। तो वो नहीं, उसका उल्टा ही करेंगे। अगर वो करने नहीं वाले थे फिर भी करेंगे। तो यू कैन नॉट रियली इन्फ्लुएंस पीपल विथ वर्ड्स। यू मे बी एबल टू इन्फ्लुएंस देम विथ पर्सनल एग्जाम्पल। अगर किसी को आपको एनकरेज करना है कि आई डोंट नो, आप पढ़ो ज्यादा, तो आप खुद पढ़ के एग्जाम्पल दे सकते हो उन्हें। शायद वो इन्फ्लुएंस हो जाए, वो कहेंगे आप कर रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ। वो कहे, लेकिन शायद वो कहे कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो, मुझे क्यों पढ़वा रहे हो। ठीक है। बट द थर्ड वे टू इन्फ्लुएंस समवन इज विथ योर एनर्जी। कि आप वो रिजल्ट्स को दर्शाओ जो वो चाहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक हो, तो आप किस तरीके से जीवन आपका जी रहे हो, कि क्या आपके चेहरे पे वो आध्यात्मिकता दर्श रही है? क्या लोग देख सकते हैं? या आप दिन भर पूजा या 2 घंटे आप मेडिटेट करते हो और फिर जाके सब पे चीखते चिल्लाते हो? एक तरीके से अगर आपके थ्रू वो एनर्जी दिख रही है, तो लोग आपके बातों से, कर्मों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। लेकिन ये आप कर्मों या बातों से नहीं हो रहे, आपके एनर्जी से हो रहे। So if you want to influence others, the best way to do it is practice it and bring it to life in our own lives.
अब रही बात हम कैसे शुरू करें। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के लिए थोड़ा मुश्किल तो है ही है, आई एक्नॉलेज। मुश्किल नहीं है इतना कि इंटिमिडेटिंग है, क्योंकि अगर हम भगवत गीता भी देखें, ज्यादातर लोगों के घर में भगवत गीता है, उसको वो अच्छी तरीके से लाल रैप कपड़े में करके रैप करके मंदिर में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसको निकाल के अनरैप करके कितने लोग पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो भगवान के शब्द है, वो पूजनीय है ही है, लेकिन केवल वो पूजा के लिए नहीं है, उसका उसका उसको पढ़ के अपने जीवन में भी लाना चाहिए। ठीक है। सो पीपल आर इंटिमिडेटेड, क्योंकि लोग कहते कि अपराध हो गया तो कैसे होगा। इस कारण हमने YouTube पे भगवत गीता के इंट्रोडक्टरी टॉक्स शुरू किए, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज जाते हैं, वर्स वाइज जाते हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड इन द भगवत गीता विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड बाय। और फिर अगर आपको उस चीज में रुचि आई और आप और गहराई से जाना चाहो, तो आप या तो खुद भगवत गीता लाके उन्हें पढ़ सकते हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के वहां पे सीख सकते हो। तो एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमने ये सेवा शुरू की है, जो कि अब तक इंग्लिश में है। अगर डिमांड है लोगों की, और वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर डिमांड हो तो हम हिंदी में भी शुरू करेंगे। लेकिन ये रही एक बात, शास्त्र। और दो एस्पेक्ट्स है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के लिए। शास्त्र इज वन, साधना इज द सेकंड। साधना का क्या मतलब है? कोई ना कोई प्रैक्टिस करो। जपमाला लेके 108 बार अगर भगवान का नाम भी लिया, दैट इज अ फॉर्म ऑफ साधना। हमने Okay. ओम मंत्र मेडिटेशन रिकॉर्ड करके यूट्यूब में फ्री पे है, जो बहुत अच्छा है, मैं 3 दिन से कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर कोई देख रहा है, प्लीज डू इट। लेवल सुपरमाइंड इज द नेम ऑफ द ऐप, राइट? लेवल सुपरमाइंड के ऐप पे तो है ही है। यू कैन सब्सक्राइब टू द ऐप, यू गेट 1 वीक फ्री, एंड यू कैन डू इट 7 days, एंड यू कैन कीप डूइंग इट एवरी डे। उसका एवरीडे वर्जन भी राइट। है। अगर आप वो रूट पे नहीं जाना चाहो, तो एक फ्री वर्जन भी है यूट्यूब पे, लेवल सुपरमाइंड ओम दुमटकर ओम मंत्रा मेडिटेशन। आप सर्च कर लो, आपको मिल ही जाएगा। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, गाइडेड मेडिटेशन। तो देर आर एवेन्यूज थ्रू विच यू कैन डू साधना। और अगर ये भी आप साधना नहीं कर पाओ, क्योंकि नहीं, कभी कभी नहीं कर सकते भैया, तो आप अपने मोबाइल फोन में आपके जो इष्ट देवता है, मन के जो देवता है, जिससे कनेक्ट होता है आपको, और अगर कोई है नहीं तो गणेश जी के कर दो, वहां पे शुरुआत कर दो। उनका फोटो लाके उनसे 1 मिनट तो बात करो। जस्ट हैव अ मन के मन कॉन्वर्सेशन। में, हाँ, देखिए भगवान मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे चल रहा है, मुझे इस चीज से आप मेरी मदद कर लो प्लीज। मैं तो लायक नहीं हूँ इतने पूजा वूजा करने की, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्टार्टिंग साधना। आप स्टार्ट तो कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? 1 मिनट टू स्पीक टू डिवाइन, इतना तो कर सकते हैं। तो यह रही शास्त्र साधना। और तीसरा है संघ। संघ यानी कंपनी। कंपनी इज नॉट जस्ट द पीपल दैट यू आर, जिनकी कंपनी, लोगों की कंपनी, लेकिन जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब तो इंटरनेट पे सब कुछ है, बहुत ही एवोल्यूशनरी कंटेंट भी है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाएगा, और बहुत ही डिवोल्यूशनरी कंटेंट भी है। ये अभी हमारा चॉइस है कि हम क्या करें। और मैं ये नहीं मानता कि लोग पापी है। स्पिरिचुअल पाथ में लोगों को बहुत लगता है कि मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने ये देख लिया, मैंने ये खा लिया, मैंने ये पी लिया। मैं कहता हूं कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एंड Every saint has been a sinner. एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ठीक है। हर एक जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे, वो उन्होंने हमारी तरीके से ही शुरुआत की है। तो हमें खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो हमारे स्पिरिचुअल एसोसिएट्स हैं उन्हें भी एनकरेज करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि देखिए मेरा ये स्ट्रगल्स है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपके कोई स्ट्रगल्स है तो आप मुझे बताओ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और इससे अगर आप और भी आगे कमिटेड तरीके से ले जाना चाहते हो, तो देयर आर लॉट ऑफ यूथ ग्रुप्स जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। चिन्मय मिशन का तो यूथ सेंटर, एक यूथ ग्रुप है ही है, चिन्मय युवा केंद्र। इस्कॉन में है पांडव सेना,
उनका यूथ ग्रुप है, आर्ट ऑफ लिविंग में है, ईशा फाउंडेशन में, हर एक आप छोटे छोटे रीजनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर जाओ तो वहाँ पे भी यूथ सेंटर्स है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ना है और अगर आप बॉम्बे महाराष्ट्र में हो तो इतने सारे सार्वजनिक मंडल है, और पूरे देश में जैसे कि कलकत्ता में होगा दुर्गोत्सव मंडल होंगे, साउथ में भी अपने अपने होंगे, तो आप वही कहीं ना कहीं तो जुड़ ही जाइए। इट इज पॉसिबल। तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। शास्त्र, साधना और संघ। और अगर मैंने आपको हाईएस्ट लेवल भी दिया और सबसे बेसिक लेवल भी दिया, तो कहीं ना कहीं तो भैया आप शुरू ही कर लो।